Today we are going to discuss about defining jurisprudence. इसमें अपन देखेंगे कि jurisprudence की अलग अलग definitions क्या हैं, अलग अलग theorists ने अलग अलग jurists ने jurisprudence को define कैसे किया. सबसे पहले हम देखते हैं jurisprudence आखिर derive कौन सी term से हुआ है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक term है jurisprudence. दिस इज अ रोमन टर्म जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ. ठीक है, लेकिन इतनी सिंपल डेफिनेशन तो jurisprudence की हो नहीं सकती थी, क्योंकि अलग अलग थ्योरिस्ट को अपनी अपनी डेफिनेशन भी देनी थी. तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी क्या क्या डेफिनेशन दी. सबसे पहले डेफिनेशन आती है ओल्पियन की. ओल्पियन का कहना था कि jurisprudence इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट. डिवाइन और ह्यूमन से यहाँ पे क्या मतलब है. डिवाइन इज रिलेटेड टू द रिलीजियस लॉ, द डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, whereas human is related to जो कि human interaction से लॉ बन रहा है, जिसमें कि लेजिस्लेशन आ गई, जिसमें कि कस्टम आ गए, ये सब चीज़ें. और साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट से क्या मतलब है कि क्या गलत है और क्या सही है उसको एक एनालिटिकल वे में देखना, उसको एक फॉर्मल वे में देखना. अगली जो डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन जूलियस पॉलिस की. जूलियस पॉलिस ने एक स्टेटमेंट दी कि लॉ इज नॉट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द रूल बट द रूल इज टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द लॉ. इसका मतलब ये है कि अलग अलग रूल्स मिलके लॉ नहीं बनाएंगे, लॉ के बेसिस पे रूल बनेगा. एक एग्जांपल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रूल्स ले डाउन किए. बेसिक स्ट्रक्चर का रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रूल, राइट टू प्रिवेसी का रूल. ठीक है, अब ये सारे रूल्स आपस में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे रूल बने हैं. तो वो ये था पूरा सार जूलियस पॉलिस की डेफिनेशन का. इसके बाद आते हैं बेंथम साहब. जेरेमी बेंथम का कहना था कि लॉ को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉ एज इट इज और लॉ एज इट ऑट टू बी. लॉ एज इट इज का मतलब ये है कि भाई लॉ कैसा है, क्या है लॉ. ठीक है, लॉ एज इट ऑट टू बी का मतलब है कैसा लॉ होना चाहिए. ठीक है, ये सिंपल यही है. ठीक है, जूलियस स्टोन की डेफिनेशन का मतलब है कि जूरिस्प्रूडेंस लॉयर लॉयर की एक्स्ट्रा वर्जन है. एक्स्ट्रा वर्जन से क्या मतलब है. एक्स्ट्रा वर्जन से मतलब है कि खाली थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है लॉ का, जो लीगल प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अलग अलग फील्ड की नॉलेज को यूज करके, वो है लॉ एज एक्स्ट्रा वर्जन. उसको जूलियस स्टोन ने जूरिस्प्रूडेंस बोला. अब हम आते हैं जॉन ऑस्टिन की पॉजिटिव लॉ थ्योरी पे. पॉजिटिव लॉ थ्योरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन. तो ये थ्योरी भी उसी से रिलेटेड है. अब ऑस्टिन ने क्या किया कि लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव लॉ में और पॉजिटिव मोरालिटी में. अब ऑस्टिन का कहना था कि जो तो पॉजिटिव लॉ है वो प्रॉपर है, उसको हम प्रॉपरली कहते हैं, देयरफॉर इट इज लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड. वेरस पॉजिटिव मोरालिटी जो है, जो भी सोशल मोरालिटी है, रिलीजियस लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, इनको हम इम्प्रॉपरली लॉ कह रहे हैं. ये लॉ नहीं होनी चाहिए, कमांड ऑफ सॉवरेन ही लॉ होनी चाहिए. ठीक है, ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, जनरल जूरिस्प्रूडेंस में और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में. अब जनरल जूरिस्प्रूडेंस से ऑस्टिन का मतलब था कि जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको पढ़ रहे हैं वो जनरल जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, पर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में उसको पढ़ना वो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम ये पढ़ें कि ह्यूमन राइट्स क्या है, तो वो एक पार्ट होगा जनरल जूरिस्प्रूडेंस का. लेकिन अगर अपन ये पढ़ने लगे कि भाई इंडिया में ह्यूमन राइट्स को कैसे कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, या इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन लेजिस्लेशन उसको कैसे कॉन्सेप्चुलाइज करती है, तो वो पार्ट हो गया पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का. ऑस्टिन के बाद डेफिनेशन आती है हॉलैंड की. हॉलैंड की डेफिनेशन की तीन मेजर पार्ट हैं, फॉर्मल, साइंस और पॉजिटिव लॉ. तो हॉलैंड कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. फॉर्मल से क्या मतलब है. फॉर्मल से मतलब ये है कि हम उसकी सिर्फ फॉर्म को देखेंगे, वो कौन सी फॉर्म में है, ऊपर से लॉ क्या है. हम उसकी इंटरनल साइड को नहीं देखेंगे कि वो क्यों बना, कैसे बना, वो सही है या गलत है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, पॉजिटिव लॉ से हमारा मतलब है कमांड ऑफ सॉवरेन लॉ एज इट इज. ठीक है, और साइंस का मतलब है कि उसको एक एनालिटिकल और फॉर्मल वे में देखना, एक ऑब्जेक्टिव वे में देखना. तो पॉजिटिव लॉ की फॉर्म को
ऑब्जेक्टिवली एनालिटिकली पढ़ना जूरिस्प्रूडेंस है हॉलैंड के हिसाब से। इसके बाद हम आते हैं सैलमन की डेफिनेशन पे। अब सैलमन की डेफिनेशन को अगर अपन ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी कि सैलमन सिविल लॉ की बात क्यों कर रहा है और फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब है। सैलमन ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। अब यहाँ पे सिविल लॉ से सैलमन का मतलब है लॉ ऑफ द लैंड, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल से सैलमन का मतलब है कि जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं। तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके एसेंशियल प्रिंसिपल्स को पढ़ना, उसकी साइंस जूरिस्प्रूडेंस है। सैलमन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो तरह से कैटेगराइज किया। पहली कैटेगराइजेशन में जूरिस्प्रूडेंस के तीन पार्ट बनाए। पहला है एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, सेकंड है लीगल हिस्ट्री और थर्ड है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। तो एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस में अपन पढ़ते हैं कि एक्चुअल जो लीगल सिस्टम है उसका कंटेंट क्या है। लीगल हिस्ट्री में जैसा कि साउंड कर रहा है ये अपन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं लॉ की। और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में अपन पढ़ते हैं कि लेजिस्लेशन बननी कैसे चाहिए, लॉ एज इट ऑट टू बी होना कैसे चाहिए। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उसमें सैलमन जूरिस्प्रूडेंस को जेनेरिक और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में क्लासिफाई करते हैं। अब जो जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस है वो किसी भी एक डॉक्ट्राइन के हर पार्ट से डील कर रही है, उसका एनालिटिकल पार्ट भी, उसका हिस्टोरिकल पार्ट भी, उसका सोशियोलॉजिकल पार्ट भी। ठीक है, तो वो जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस हो गई। पर अगर अपन किसी एक पार्ट से ही डील करें, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन और एथिकल पार्ट ऑफ पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन, वो हो गया स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद अपन आते हैं कीटन की डेफिनेशन पे। कीटन का कहना है, इस डेफिनेशन को अपन ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये ग्रे की डेफिनेशन के टाइम पे काम आएगा। कीटन का कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो जो भी लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करके पढ़ना, ये जूरिस्प्रूडेंस है। अब आते हैं हम रॉस्को पाउंड पे। रॉस्को पाउंड जैसा कि हम सबको पता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी थे। तो रॉस्को पाउंड जाहिर सी बात है फोकस करेंगे कि सोशियोलॉजिकली क्या लॉ ले डाउन किया जा रहा है। इसीलिए पाउंड ने ये तो माना कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लॉ का मतलब वो है कि जो भी प्रिंसिपल पब्लिक और रेगुलर ट्राइब्यूनल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इन्फोर्स कर रहे हैं वो लॉ है। उसके बाद आते हैं केसी एलन। केसी एलन की सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जो भी एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के उनका साइंटिफिक सिंथेसिस करना जूरिस्प्रूडेंस है। इसके बाद हम आते हैं पेटेंट की डेफिनेशन पे। पेटेंट कहते हैं कि किसी भी एक कंट्री के लॉ को पढ़ने को हम जूरिस्प्रूडेंस नहीं बोलेंगे, जनरल नोशन ऑफ लॉ को पढ़ने को हम जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर जेनरिक और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में डिवाइड किया था जूरिस्प्रूडेंस को, पेटन स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जनरल नोशन ऑफ लॉ को पढ़ना ही जूरिस्प्रूडेंस है। जैसे मैंने कहा था, ग्रे की डेफिनेशन में कीटन की डेफिनेशन के पार्ट देखे जा सकते हैं। ग्रे क्या कहते हैं? ग्रे कहते हैं कि स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन दोस रूल्स इज जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं कीटन ने कहा था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स इज जूरिस्प्रूडेंस, रॉस्को पाउंड ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, लॉ इज द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, उन दोनों को मिलके ग्रे की डेफिनेशन बन रही है जिसमें ग्रे कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड देयरइन इज जूरिस्प्रूडेंस। ओके, उसके बाद आते हैं चले हार्ट। हार्ट का कहना था कि लीगल सिस्टम में दो तरह के रूल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स, और ये जो भी दोनों रूल्स हैं ये साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं डायस और यूक्स की डेफिनेशन। डायस और यूक्स कहते हैं कि एनी थॉट और एनी राइटिंग अबाउट लॉ इज जूरिस्प्रूडेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब एक स्टडी करूं कि जो प्रिजनर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो वो भी जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट होगा। बेशक वो इकोनॉमिक जूरिस्प्रूडेंस में आए, लेकिन ओवरऑल भी वो जूरिस्प्रूडेंस में कंसिडर किया जाएगा। लास्ट में आती है पैटरसन की डेफिनेशन। पैटरसन पेटन के एकदम ऑपोजिट कहते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ लॉ की ऑर्डर नॉलेज को जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे। तो पेटन एक तरफ पे जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस को पे फोकस कर रहे हैं,
जबकि पेटरसन फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस पे। तो यही थी सारे थ्योरिस्ट की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।